नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, भारत के किसी भी कोने आप रहते हो तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन किसी भी माध्यम से आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। यदि हरिद्वार नहीं आते तो आप दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाइए। दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप हरिद्वार किसी भी माध्यम से, किसी भी साधन से आ सकते हैं। तो आप यहाँ पहुंचकर एक दिन स्टे करिए, आराम करिए। उसके बाद आप गंगा नदी में हर की पौड़ी में स्नान करिए। उसके बाद आप चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप चार धाम यात्रा के लिए गाड़ी पता करिए, व्हीकल पता करिए कि आपको किस पैकेज में आपको यात्रा करना है, पर्सनल जाना है या फिर बुकिंग में जाना है। उसके बाद आप चार धाम यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, हम चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे स्थानों से हम करते हैं। ये चारों धाम का एक साथ सीरीज बन रहा है, चारों धाम का एक साथ ब्लॉग बन रहे हैं, वीडियो बन रहा है, जिसमें आप एक ही वीडियो में चार धाम यात्रा का वीडियो देख सकते हैं। चारों धामों के वीडियो को हम जोड़कर यहाँ पर एक संकलित करके वीडियो बनाए हैं, जिसका आप देख सकते हैं नज़ारा। तो शुरुआत करते हैं हम चार धाम यात्रा से। मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आखिरकार हम चार धाम यात्रा के सबसे पहले पड़ाव यानी यमुनोत्री धाम में पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल है और चार धाम में से यमुनोत्री धाम की शुरुआत हम पहले करते हैं, उसके बाद बाकी धाम का करते हैं। तो काफ़ी ठंड है और ये देखिए ग्लेशियर दिखा रहा हूँ आपको। पहाड़ों में ग्लेशियर जमा है, बर्फ़ जमा है, इस प्रकार का नज़ारा है। ये देखिए दूर तक पहाड़ बर्फ़ से सजा हुआ है, बर्फ़ों से आच्छादित है पहाड़, ग्लेशियर से युक्त है। मित्रों, रात में हम बरकोट में रुके थे, बरकोट के आगे, और उसके बाद रात स्टे करने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग यमुनोत्री के लिए निकल गए हैं। और यमुनोत्री हम पहुंच गए हैं 7 बजे। अभी 7 बजे का समय हो रहा है और आपको दिखा रहा हूँ ये रास्ता है। ट्रैक करके हमें जाना है 7 किलोमीटर दूर यमुनोत्री मंदिर में। और मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड हैं, राकेश और पुष्पेन चंद्रवंशी दोनों हैं। हम दोनों आए हैं। काफ़ी ठंड है, ये देखिए। मित्रों, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। सबसे पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा करते हैं। यमुनोत्री आने के लिए आपको जानकी चट्टी आना पड़ता है। जानकी चट्टी तक ही आपकी गाड़ी आएगी। उसके बाद आप 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके ऊपर जाएंगे और 7 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके नीचे आएंगे। तो ये जानकी चट्टी के आगे का नज़ारा है। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। क्या बात है, आप भी बोलिए जय श्री राम। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। क्या बात है। काफ़ी दुष्कर रास्ता है। यमुनोत्री चार धाम में से पहला धाम है और नीचे से लगभग 7 किलोमीटर का रास्ता है और हम 4 किलोमीटर पार कर चुके हैं। 3 किलोमीटर हमें और पार करना है। रेलिंग के सहारा ना लें, मैंने पहले बताया था। रेलिंग से दूर चले आप, यहाँ पर सुरक्षित चलिए, बीचों बीच चलिए और पहाड़ के नज़दीक से थोड़ा सा सट कर चलिए ताकि आप रेलिंग से बच जाएंगे, दूर हो जाएंगे। खाई है पीछे बगल में, आप ऐसे चलिए, सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ से सकरा रास्ता जो है आगे यमुनोत्री की ओर जाती है, ये देखिए। और नीचे खाई है, तो बी केयरफुल, खाई से और रेलिंग से आप दूर चलिए। ऐसे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये ऐसा रास्ता बना है, काट कर बनाया गया रास्ता। कितना किलोमीटर है भैया यहाँ से? 3 किलोमीटर है।
कोई दिक्कत नहीं ना वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये बाबा भैरव हैं, इनका दर्शन करके आगे जाते हैं, अनुमति लेते हैं, तभी हम यात्रा को पूरा मानते हैं। भैरव मंदिर, और यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। ये देखिए, और ये है ग्लेशियर जो बादलों और धुंध में एक दूसरे से मिलन होता हुआ यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहाड़ों का बादलों से मिलन, यहाँ पर ग्लेशियर भी है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, और ग्लेशियर का पानी नीचे माँ यमुना में उतरती हुई, ये देखिए यहाँ से यमुना नदी आगे बह जाती है दक्षिण की ओर, और ये आगे बढ़ने का रास्ता है सीढ़ीनुमा इस प्रकार से। ये देखिए 700 मीटर की चढ़ाई है। बहुत रोता है। कितना बचे भाई? 700 मीटर की चढ़ाई है, फिर चढ़ाई नहीं है। फाइनली हम माँ यमुनोत्री के द्वार के समीप पहुंच चुके हैं। जय श्री राम और जय जय श्री राम। यहाँ से माँ यमुनोत्री का मंदिर नज़दीक ही है, उद्गम स्थल भी नज़दीक है, जिसका हम आपको दर्शन कराते हैं। ये ब्लॉग बढ़ रहा है वीडियो। यहाँ से ग्लेशियर आपको नज़र आएगा जो पहाड़ों में है। ग्लेशियर का पानी नीचे उतरता है, माँ यमुना यहाँ से प्रकट होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नज़ारा, कितना भीड़ है यहाँ पर। जी पुष्पे निमित बना। तो फाइनली हम माँ यमुनोत्री के द्वार में पहुंच चुके हैं, माँ यमुनोत्री के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए पीछे माँ यमुनोत्री का मंदिर दिख रहा है, और हम वहाँ जाएंगे। सबसे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद हम दर्शन करेंगे और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं पहुँचकर। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय जय। मित्रों जय श्री राम। हम यमुनोत्री नदी में हैं, और यमुनोत्री का ये उद्गम स्थल माना जाता है। ऊपर से यमुना नदी निकलकर ग्लेशियर से निकलकर नीचे आती है ऐसे, और ऐसे सीधे वो नीचे चले जाती है प्रयागराज की ओर, जहाँ पर त्रिवेणी संगम में यमुना नदी मिल जाती है। ये देखिए इसे कहते हैं यमुना महारानी, उसका मंदिर है यहाँ पर पीछे। वो देखिए यहाँ पर माँ यमुना जी का मूर्ति है नीले कलर का, और 7 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको यहाँ पर आना पड़ता है। और ये 4 धाम में से पहला धाम है यमुनोत्री का। पवित्र दर्शन हो गया है। दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान करना पड़ता है, उसके बाद आप दर्शन करिएगा। और ये सारे सीन को आप देख सकते हैं। तो दर्शन करके उसके बाद हम अगला डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे जो है गंगोत्री की ओर। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। पीछे में ये आगे ग्लेशियर से, ऊपर ग्लेशियर से यमुनोत्री आकर निकलती है, और ऐसे बहते हुए आगे चली जाती है। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको 4 धाम यात्रा का पूरा वीडियो दिखा सके, पूरा सीरीज़ दिखा सके, और बने रहिए हमारे चैनल में, ताकि हम आपको नए नए वीडियो दिखा सके। तब तक के लिए जय श्री राम।
मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों हम यमुनोत्री धाम दर्शन करके आखिरकार गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। गंगोत्री वही धाम है जो गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और भागीरथी ने कठिन परिश्रम करके, कठिन तपस्या करके गंगा जी को स्वर्ग में उतारा था। और ये वही गंगोत्री धाम है जहाँ से पवित्र भागीरथी नदी जो है गंगा का स्वरूप है वो बहकर देवप्रयाग में जाकर मिलती है अलकनंदा में, फिर वो गंगा का स्वरूप बनकर नीचे बहती है। तो फाइनली हम गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं। ये भगवान शंकर का द्वार, गंगा द्वार कहेंगे इसे। तो मित्रों गंगोत्री द्वार में हम खड़े हैं, गंगा द्वार कहते हैं इसे। भगवान शंकर अपने बाल को बिखराकर गंगा का स्वागत कर रहे हैं और अपनी जटाओं में गंगा माँ को बांध रहे हैं। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा यहाँ से बहकर आगे जाती है। कतार के लिए टोकन अवश्य प्राप्त करें। मित्रों यात्रा में जाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टोकन लेना पड़ेगा। आप लोग टोकन कराकर मंदिर में लाइन लगाकर जा सकते हैं, जिससे हम भगदड़ से बच सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टोकन काटा जाता है। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन बार कोड दिया जाता है जिसके जरिए आप यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हिमालय की गोद में बसा तीर्थ स्थल जहाँ गंगा माँ ने धरती को कृतार्थ किया था। पुराणों के आधार पर स्वर्ग की बेटी गंगा देवी ने नदी के रूप लेकर राजा भागीरथ के पूर्वज को पाप मुक्त किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने गंगा देवी का वेग कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में लिया था। भागीरथी के दाएं तट पर गंगा देवी को समर्पित गंगोत्री मंदिर 18वीं शताब्दी में निर्मित है। यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर लिखा है कि 3140 मीटर की ऊंचाई पर ये है और भागीरथी ने यहाँ पर तपस्या किया था गंगा माँ को प्रकट करने के लिए, उनके पूर्वज का पाप धोने के लिए यहाँ पर, क्योंकि उनके पूर्वज जो है उनको तारने के लिए गंगा को प्रकट किया गया था। ये वो जगह है जहाँ पर हम, तो ये गंगा नदी के जल को, गंगा माँ के जल को रखने के लिए यहाँ पर डब्बा रखा गया है जो 10 रुपया 20 रुपया, और उसके हिसाब से जैसे जैसे आप बड़ा लेंगे वो ऐसे रेट यहाँ मिलते हैं। जय श्री राम, जय गंगा माता। ये गंगोत्री का धाम है और हम सभी 4 धाम की यात्रा में है। गंगा द्वार में आते हैं आप तो यहाँ पर मित्रों ये गंगा नदी का वेग आप देख रहे हैं कितने शोर के साथ नीचे बहते हुए आ रही है, आगे बढ़ रही है। गंगा नदी गोमुख से आगे बढ़कर यहाँ पर आती है और आगे बढ़ जाती है। तो ये स्नान घाट है, इस तरफ स्नान करने जा सकते हैं आप। ये देखिए ऐसा रेलिंग बनाया गया जाने के लिए। तो हम स्नान तो नहीं किए, जाएंगे गंगा नदी में स्नान करने, उसके बाद पूजा करेंगे। 2 से 3 मंदिर बंद रहता है, दोपहर में 3 बजे से 9 बजे तक चालू रहता है। तो अभी 2 बज रहा है तो हमारे पास 1 घंटा समय है। हम स्नान करके आगे मंदिर दर्शन करेंगे और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो आप देखिए गंगा नदी का वेग। तो मित्रों जय श्री राम, हम गंगा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। ये देखिए गंगा घाट है, यहाँ पर कलकल करते हुए तेज प्रवाह से बह रही है और पीछे ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी बहते हुए नीचे आती है। यहाँ तक पीछे गौमुख है जो 18 किलोमीटर दूर है। 1 दिन का समय लगता है वहाँ जाने और आने के लिए। तो ये गंगा नदी है, काफ़ी तेज प्रवाह से बहते हुए आ रही है। गंगा माँ का उद्गम स्थल जगह को माना जाता है गंगोत्री नदी, यही इसी को कहा जाता है। भागीरथी ने ही तपस्या करके माँ गंगा को प्रकट किया था। भगवान शंकर ने यहीं पर माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण किया था। भागीरथी ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से अवतरण कराया था, तपस्या किया था। तो ये वही स्थान है। ये देखिए पीछे ग्लेशियर है। वीडियो जी के लिए जय श्री राम, जय माँ।
आप पॉलीथीन ना डालें, डस्ट ना डालें, कचरा ना डालें और साबुन ना लगाएं। यहाँ पर गंगा माँ का आप सम्मान करें, पर्यावरण के सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, आप गंदगी ना फैलाएं। यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से संदेश है कि आप यहाँ आते हैं तो नदी में कूड़ा कचरा पॉलीथीन प्लास्टिक ना डालें और माँ गंगा का सम्मान करें। मेरा वीडियो के माध्यम से संदेश। तो मित्रों लाइन में लगे हैं माँ गंगोत्री का दर्शन करने के लिए। लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे समय और काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लंबा लाइन है। ये देखिए मेरे पीछे और ये देखिए अगल बगल में काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। यदि आप गोमुख पैदल मार्ग जाना चाहते हैं तो एक दिन पहले परमिट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग यहाँ से जा सकते हैं। ये मार्ग है गोमुख जाने का, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये ट्रैकिंग मार्ग है, ये रास्ता है। यहाँ से 18 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको आप पार करके जा सकते हैं। आपको एक दिन पूर्व मेडिकल बनाना पड़ेगा, डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा। फिर आप दूसरे दिन गोमुख के लिए ट्रैक के लिए तैयार होते हैं। परमिशन लगेगा तो हमारे पास समय तो कम है, देखते हैं अगले दिन क्या होता है। यहाँ पर भगवान शंकर माँ गंगा को बुलाते हुए पुकारते हुए और गंगा माँ शंकर के जटाओं में उतर जाती है और नीचे उतरती है। ये देखिए ये भागीरथी है जो माँ गंगा का इंतज़ार, और ये नंदी है और ये गणेश है और ये माँ पार्वती है। गंगोत्री क्षेत्र में ये गंगोत्री का मार्ग है, गंगोत्री का क्षेत्र है। गंगा नदी का उद्गम यहीं से होता है। गंगा नदी का दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद हमने माँ गंगोत्री का दर्शन किया मंदिर में। उसके बाद हम आपको सूर्य कुंड वाले क्षेत्र में लाए हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्य कुंड वही कुंड है जो काफ़ी तेज वेग से गंगा नदी जो है नीचे गिरती है और सूर्य के आकार में कुंड बनाती है, इसलिए इस जगह को सूर्य कुंड कहते हैं। मैं दिखाता हूँ उसका नज़ारा कैसा है। मित्रों ये देखिए सूर्य के आकार का यहाँ पर गोल कुंड बना है और ये पत्थर इतने चिकने हो गए हैं माँ गंगा के प्रवाह के कारण। सूर्य कुंड ये है और माँ गंगोत्री का दर्शन करने के बाद सूर्य कुंड का दर्शन करना आवश्यक होता है। इसके बाद पांडव गुफा है। तो मित्रों 4 धाम में से दूसरा धाम है। तो अब गंगोत्री धाम के वीडियो का समापन करते हैं मित्रों, यहाँ का ब्लॉग का समापन करते हैं। इसके बाद हम तीसरे धाम यानी केदारनाथ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे बद्रीनाथ धाम। तो चारों धाम का एक सीरीज लेके हम आए हैं और आपको चारों धाम का वीडियो दिखाएंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। ये गंगा गंगोत्री का ब्लॉग है, गंगा गंगोत्री का सीरीज है, तो ज़रूर आप इस सीरीज को देख पाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों हम 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं और यमुनोत्री गंगोत्री धाम के बाद हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। जी हाँ मित्रों, केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग आना पड़ेगा। सोनप्रयाग के बाद आपको गौरी कुंड जाना पड़ेगा। गौरी कुंड से ही 18 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैकिंग जो होता है वो शुरुआत होता है। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों हम 4 धाम यात्रा के लिए निकल गए हैं और सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री और तीसरा धाम है केदारनाथ। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हम आ गए हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से गौरी कुंड। गौरी कुंड के लिए हमें गाड़ी मिल जाएगी जो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर है गौरी कुंड। फिर वहाँ से पैदल ट्रैक
जो 18 किलोमीटर का होता है वो चालू हो जाएगा सफ़र। और मित्रों जय श्री राम, हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल गए हैं। एक छोटा सा जीप कार जैसे बोलेरो जैसे, जिसमें 50 रुपये पर व्यक्ति टिकट लिया जाता है और 6 किलोमीटर है यहाँ से गौरीकुंड। केदारनाथ के पैदल ट्रैक की ओर निकल गए हैं। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है बाबा केदारनाथ का धाम और हम खड़ी चढ़ाई और कठिन चढ़ाई शुरू कर दी है। यहाँ पर ये देखिए कैसा नेचुरल माहौल है। तो बारिश होने के कारण हम भीग चुके हैं और देखिए रेनकोट लगाए हैं। काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर। केदारनाथ में आए दिन मौसम बिगड़ जाता है, बारिश होने के साथ साथ ओले और बर्फ़ भी गिरते हैं यहाँ पर। ये देखिए सारे लोग यहाँ पर रेनकोट का सहारा लिए हैं और पालकी खच्चर और घोड़ों की भीड़ है यहाँ पर। काफ़ी रेट वसूला जाता है उनसे। मित्रों अब 10 किलोमीटर बचा है केदारनाथ घाटी, केदारनाथ का मंदिर, और काफ़ी ठंड है, शाम हो चुकी है, कोहरा छाया है और बर्फ़ का जो पहाड़ है वो दूर से दिखाई दे रहा है। मनोरम, आकर्षक, मन मोह लेने वाला, और हम घाटी के ऊपर हैं। मित्रों ये केदारनाथ घाटी, जैसे हम ऊपर में पहुँचते हैं, टॉप में पहुँचते हैं, तो हमें ये बादलों का धुंध देखने को मिलता है। यहाँ पर पहाड़ों में चारों तरफ धुंध जो है घेर लेता है हमें, और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है उसके बाद, क्योंकि ये इन्हीं बादलों से, धुंध से, कोहरे से ही बारिश होती है। और केदारनाथ में अक्सर आए दिन यहाँ पर मौसम बिगड़ते रहता है, ओले, बर्फ़ और बारिश होती रहती है। तो ये यहाँ का नज़ारा है। कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाता है, बादल छा जाता है, चारों तरफ विजिबिलिटी कम हो जाती है और हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो जय श्री राम, रात में यहाँ रुके थे। केदारनाथ 6 किलोमीटर दूर है और ये देखो पहाड़ों के बीच में टेंट में रुके थे, क्योंकि रात 11 बज गया था और जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। -डिग्री हो गया था यहाँ का टेम्परेचर, कोई ऑप्शन नहीं था जाने का। तो अब धीरे धीरे चलते हैं हम बाबा केदार के दर्शन करने। ये देखिए टेंट में आप रुक सकते हैं, 300-400 रुपये पर्सन लिया जाता है और आसानी से आप रुक कर आगे मंदिर की ओर जा सकते हैं। यहाँ मौसम बिगड़ते रहता है, आए दिन पानी वानी गिरते रहता है, तो जितना जल्दी हो सके बाबा का दर्शन करें। उसके बाद यहाँ से जल्दी से रवाना हो जाए। एक ग्लेशियर है, बर्फ का ग्लेशियर है, ये देखिए। और बाबा केदार घाटी वहाँ पर है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, इसके बीच में जाना पड़ेगा यहाँ पर, तब हमें दर्शन होंगे बाबा केदार के। ये देखिए मित्रों ग्लेशियर है, ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। मित्रों काफ़ी हम थक जाते हैं, थकान की वजह से हमें मजबूरी में घोड़े का सहारा लेना पड़ता है। जो 6 किलोमीटर का दूरी था और हमने घोड़े वाले से बात किया 700 रुपये में, तो 700 रुपये देकर हम 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, क्योंकि शरीर हमारा पूरा टायर्ड हो चुका था, थक चुका था और हम कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए हमें मजबूरी में घोड़े का सहारा लेना पड़ा। और फाइनली हम कुछ ही घंटों में बाबा केदारनाथ के भव्य मंदिर के नीचे पहुंच जाते हैं। ये देखिए ऊंचे ऊंचे शिखर, ग्लेशियर, पहाड़ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि हम स्वर्ग में आ चुके हैं, जन्नत में आ चुके हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। बाबा केदारनाथ इन्हीं पहाड़ों के नीचे है, घाटी में है, और केदार घाटी कहते हैं इसे मित्रों। ये देखिए पूरा ग्लेशियर, बर्फ़ जमा हुआ है। पहली बार हमें सामने से, नज़दीक से बर्फ़ को ऐसे निहारने का मौका मिल रहा है। पहली बार हमें ग्लेशियर को छूने का मौका मिला यहाँ पर आने से, और बाबा केदारनाथ का ये हमें आखिरकार शिखर दिख गया। मित्रों जैसे ही आप आते हैं केदारनाथ घाटी में, तो आपको 100 रुपये में यहाँ पर गर्म पानी का
बाल्टी मिल जाएगा, एक बाल्टी 100 रुपये का है। और यहाँ पर लेटरिन बाथरूम की सब व्यवस्था है। आप यहाँ स्नान करके बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए लग सकते हैं। हमारे केदारनाथ धाम के रक्षक, जिसको भैरवनाथ कहते हैं। जी हाँ मित्रों, भैरवनाथ का ये मंदिर जो है बाबा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। जैसे आप केदारनाथ मंदिर में पहुंचते हैं तो आपको दर्शन टोकन यहाँ पर कटाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन दिखाकर आपको टोकन कटाना पड़ेगा, तभी आप उसको दिखाकर मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए धुंध चारों तरफ छाया हुआ है। यहाँ पर आए दिन बारिश, तूफान, बर्फ़, ओले गिरते रहते हैं। एक बार फिर से भैरवनाथ मंदिर, भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है बाबा केदार के दर्शन के बाद। और हम फाइनली केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पुल मिलेगा। जैसे आप केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचेंगे तो आपको ऐसे टाइप का पुल मिलेगा। और हम फाइनली भगवान शंकर के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। मित्रों जय श्री राम। फाइनली हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए अंदर में घुस चुके हैं। एंट्री लाइन है और ये देखिए इस तरह से भीड़ यहाँ पर आपको दिखेगा। जय श्री राम। जय बाबा केदार। फाइनली मित्रों, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी लंबी लाइन लगाने के बाद, काफ़ी घंटों इंतज़ार करने के बाद बाबा केदारनाथ के मंदिर का हमें दूर से दर्शन होता है। हमने 11 बजे लाइन लगाया था और हमें जाकर शाम को 4:30-5 बजे हमें दर्शन हो रहा है, क्योंकि 2 से 3 बजे श्रृंगार आरती होती है। भगवान केदारनाथ की श्रृंगार किया जाता है, तो उस समय बंद रहते हैं पट। तो फाइनली हम बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं और बाबा केदारनाथ का मंदिर का ऊंचा शिखर और मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। देखकर हमारे सारे थकान दूर हो गए। और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है यहाँ पर, काफ़ी देर तक बारिश होती है, हम भीग जाते हैं और दर्शन भी हमें अच्छे से नहीं हो पाता। यहाँ पर टेंट वेंट की व्यवस्था थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर आपको भीगते रहना पड़ेगा बाहर। तो बाबा केदारनाथ का स्वर्णिम दर्शन हमें आखिरकार हो चुका है। हालांकि दूर से हुआ है। 6 से 11 बजे के बीच में अगर आप दर्शन करेंगे सुबह तो आपको छूकर दर्शन होगा, लेकिन हमारा दर्शन शाम को होता है। तो हम नज़दीक से दूर से दर्शन करते हैं बाबा केदारनाथ का। और यहाँ पर भीमशिला रखा गया है पीछे, जो 2013 में बाढ़ आया था उसमें भीमशिला का मुख्य भूमिका था बाबा केदारनाथ के मंदिर को बचाने में, फ्लड से, बाढ़ से। तो यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है मित्रों भगवान शंकर के इस मंदिर में, गर्भगृह में, केदारनाथ के गर्भगृह में। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप गर्भगृह में पहुँचेंगे तो 5 पांडव का यहाँ पर मूर्तियों को लगाया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। बाबा केदारनाथ का ये दुर्लभ तस्वीर है। बाबा केदारनाथ यहाँ पर मित्रों, बाबा केदारनाथ का धाम काफ़ी निराला है, काफ़ी प्यारा है। यहाँ आने के बाद एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है और लगता है कि बाबा केदारनाथ यहाँ पर है, साक्षात है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भगवान शंकर स्वयं साक्षात विराजमान रहते हैं। मित्रों जय श्री राम। फाइनली बाबा केदार का दर्शन हो गया हमें। यहाँ बारिश की स्थिति, पानी गिर रहा है। 2 दिन से मौसम ख़राब है, पानी गिर रही है रुक रुक कर और माइनस टेम्परेचर हो चुका है, काफ़ी ठंड है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ का हमने दर्शन कर लिया है। 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो यहाँ का दर्शन हो गया। इसके बाद हम जाएंगे वापस और कल जाएंगे बद्रीनाथ धाम की ओर। उसके बाद 4 धाम यात्रा का हमारा ये टूर ख़त्म हो जाएगा। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा हूं और सबसे अंतिम यात्रा यानी बद्रीनाथ का है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के बाद फाइनली हम बद्रीनाथ की ओर कूच कर रहे हैं। मित्रों बद्रीनाथ जाने से पहले आपको ये सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, ग्लेशियर के पहाड़ मिलेंगे, चारों तरफ हरियाली और यहाँ पर अलकनंदा कलकल करते हुए नीचे बहती हुई आपको दिखाई देगी। जी हाँ मित्रों, बद्रीनाथ भगवान विष्णु का परम धाम कहा जाता है। 4 धाम में से एक माना जाता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम भारत में 4 प्रकार के धाम हैं।
तो सबसे पहले धाम हम बद्रीनाथ को मानते हैं। और बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम की स्थापना की और चारों धाम की भी स्थापना की है शंकराचार्य ने। मित्रों, ये रास्ता जो है बद्रीनाथ जाने का रास्ता है और हम यहाँ पर हनुमान चट्टी के पास पहुँचने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, हनुमान चट्टी वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर लेटे हुए थे और भीम का उन्होंने घमंड तोड़ा था। यह वही स्थान है। ग्लेशियर के पहाड़ आपको दिखेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु का परम धाम माना जाता है बद्री विशाल बद्रीनाथ। इसे धरती का बैकुंठ माना जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षात रूप में रहते हैं। इसे बैकुंठ धाम माना जाता है। पाप रहित यह जगह है, यह स्थान है। कहते हैं कि यहाँ पर नर नारायण ने घोर तपस्या की थी, उसके चलते यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ विराजमान हुए और नारद मुनि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, ऐसा यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसी रास्ते से माना गांव से होकर सतोपंथ की ओर 5 पांडव गए थे, जहाँ पर मात्र युधिष्ठिर ही सहशरीर आगे जा पाए। बाकी पांडव जो है वहाँ पर अपना शरीर त्याग दिए। माना गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद वसुधारा 5 किलोमीटर पड़ेगा। उसके आगे सतोपंथ का यात्रा किया जाता है, जो बहुत कम लोग ही जा पाते हैं। ग्लेशियर है, सतोपंथ पहाड़ों से घिरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके सतोपंथ जाना पड़ता है। तो मित्रों, हम बद्रीनाथ जाने के मार्ग में हैं। नर नारायण पर्वत के बीच में है बद्रीनाथ विशाल। यहाँ पर 4 किलोमीटर लिखा है बद्रीनाथ धाम। कहते हैं मित्रों, नर नारायण जो पहाड़ है वो बद्रीनाथ मंदिर के अगल बगल में है। बीच में बद्रीनाथ का विशाल मंदिर है। कहते हैं कि आने वाले समय में नर नारायण पर्वत जो है आपस में जुड़ जाएगा और उस दिन यह मंदिर बंद हो जाएगा। तो मित्रों, हम फाइनली बद्रीनाथ धाम के बस अड्डे में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, इस धाम को बद्रीनाथ धाम माना जाता है और हम आगे चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर अलग ही अलौकिक शक्ति का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ ऐसे आभा का अनुभव हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है, मानो भगवान यहाँ पर स्वयं विराजमान है और साक्षात रूप में यहाँ पर हमें दर्शन देंगे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ श्रृंखलाकार मेखलाकार, ये हिमालय रेंज का पहाड़ है। मैकल श्रेणी है हिमालय रेंज का। ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखेंगे आपको, बर्फ से ढका हुआ पर्वत। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के पीछे भगवान विष्णु का चरण पादुका है। कहते हैं कि भगवान विष्णु जब इस धरती में यहाँ पर उतरे थे तो उनका चरण जो है पहाड़ों में पड़ा था। तो जैसे ही पत्थर में भगवान का चरण पड़ा था वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक मंदिर के ऊपर भगवान विष्णु का चरण पादुका है 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर लिखा है जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। 200-300 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए बद्रीनाथ का धाम, लाल रंग का और सफ़ेद रंग का मिश्रित झंडा है जो शांति का प्रतीक माना जाता है और धर्म का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए, यहाँ पर शीतकाल में 6 महीने भगवान जो है जोशीमठ में विश्राम करते हैं। 6 महीने खुला रहता है। जी हाँ मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर का धाम कुछ इस प्रकार से दूर से दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़ है, ग्लेशियर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ये जो मंदिर दिख रहा है वो विष्णु चरण पादुका वाला मंदिर है जो ठीक बद्रीनाथ धाम मंदिर के जस्ट पीछे है। 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि शीतकाल में यहाँ पर देवी देवता आकर यहाँ पूजा करते हैं और भगवान बद्रीनाथ का विग्रह जोशीमठ में चला जाता है, तो शीतकाल में जोशीमठ में पूजा किया जाता है। अलकनंदा नदी जो यहाँ से भगवान विष्णु का चरण स्पर्श करते हुए कलकल करते हुए बहती हुई आगे देवप्रयाग में मिल जाती है भागीरथी गंगा से। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ और ये हमारा आखिरी यानी चौथा धाम है जिसे बद्री विशाल धाम कहते हैं, बद्रीनाथ धाम कहते हैं, बद्री विशाल कहते हैं इस जगह को, बद्री नारायण कहते हैं इस जगह को। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 प्रकार की 4 धाम यात्राएं होती है।
उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के ये हमारे चौथे नंबर का मंदिर है, चौथे नंबर का हमारा चार धाम है। तो चार धाम में से भारत में चारों दिशाओं में है, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, ये उत्तराखंड का चार धाम है। तो मित्रों, भगवान विष्णु का परम धाम है बद्री का आश्रम। और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कैसा है व्यू, कैसा नज़ारा है। ये देखिए भीड़। तो मित्रों, बद्री का आश्रम में लाइन लगानी पड़ेगी। चौथा नंबर का हमारा धाम है। और देखिए कतार, काफ़ी लंबी भीड़ है। ये देखिए मित्रों, मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, जिसके कारण हम आपको भगवान बद्रीनाथ का विग्रह का ओरिजिनल फ़ोटो नहीं दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, बद्री का आश्रम के ऊपर घने घने बादल छाए हैं पहाड़ों में। और ये पीछे का नज़ारा है। पीछे कुछ इस प्रकार से बद्री का आश्रम दिखाई देता है। यहाँ पर दर्शन दो प्रकार के होते हैं। एक वीआईपी दर्शन होते हैं, पैसा लेकर यहाँ पर वीआईपी दर्शन कराया जाता है बड़े लोगों को, अमीर लोगों को। और गरीब लोग जो है वो लाइन में लगाकर घंटों खड़े रहते हैं और तब उनको दर्शन होता है। तो ऐसा अवस्था यहाँ पर। ये देखिए, ये ओरिजिनल भगवान बद्री का आश्रम में है बद्रीनाथ। ये देखिए, चांदी के मूर्ति में यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ हैं। और ये हमारे भगवान विष्णु के अवतार यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से दूर से भीड़ आपको ऐसा दिखाई देगा। लाल रंग का झंडा यहाँ पर हवा में फहरता हुआ, जो शांति और धर्म का प्रतीक है। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में भगवान के धामों की स्थापना की थी। तो उत्तर में बद्रीनाथ धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। और आदि गुरु शंकराचार्य जो है एक अवतारी पुरुष थे, महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। उनको पता था कि कहाँ पर भगवान विष्णु के धामों की स्थापना करनी है। तब से चार धाम चार दिशाओं में माना जाता है भारत के। और उसके बाद से चार धामों की यात्रा में लोगों का इंटरेस्ट रहता है, रुझान रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में चार धाम की यात्रा करे और मोक्ष की प्राप्ति करे। तो ये बद्री का आश्रम मंदिर का दूर से नज़ारा अलग अलग लाइटों से यहाँ पर सजाया गया है। और ये विशाल पहाड़ ग्लेशियर के ऊंचे ऊंचे, कहते हैं कि शीतकाल में यहाँ पर देवी देवता भगवान की पूजा अर्चना करने आते हैं। और शीतकाल में भगवान का विग्रह जो है जोशीमठ में चला जाता है, जो यहाँ से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। शीतकाल में बर्फ़ से ये मंदिर पूरा ढक जाता है, यहाँ पर आना जाना मुश्किल होता है। अभी जून का महीना है और यहाँ पर -डिग्री हो जाता है रात में। ये स्थिति है, काफ़ी बर्फ़ यहाँ पर जमा हुआ है। इसी रास्ते से स्वर्गरोहण जाने का मार्ग है, जहाँ पर सशरीर युधिष्ठिर ही स्वर्ग जा पाया था। जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। ये बद्रीनाथ धाम है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्तों का। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। देश विदेश से यहाँ पर भक्त आते हैं। भारत के हर राज्य से यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। चार धाम का अलग ही महत्व है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की जाती है, जिसमें मई महीने से ही यहाँ पर चार धाम यात्रा शुरू हो जाती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंतिम में बद्रीनाथ का। चार धाम में से एक प्रमुख धाम है और अंतिम धाम है बाबा बद्रीनाथ का। बद्री विशाल कहते हैं, बद्री नारायण कहते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ विराजमान है। और चार धाम में से एक धाम ये है, उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और प्रमुख भारत के चार जो दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में चार दिशाओं में बद्रीनाथ का नाम आता है। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम नाथ, ऐसे चार धाम है। तो ये बद्रीनाथ है, सबसे ऊपर में है, उत्तराखंड में है, तो उनका हमने दर्शन कर लिया। और चार धाम हमारा, जय श्री राम बाबू, चार धाम हमारा लगभग आज पूरा हो गया है। और आज हमारे पैकेज का 8वां दिन है।
तो मित्रों ब्लॉग का आज समापन करते हैं। बद्रीनाथ का धाम है, 4 धाम में से प्रमुख धाम है। तो मित्रों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों ये अलकनंदा नदी है, भगवान विष्णु के मंदिर के समीप से ही बहती है। यहाँ पर गर्म कुंड का एक स्रोत है। कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से गर्म कुंड यहाँ पानी बहता है। ये देखिए ये गर्म कुंड का स्रोत है जहाँ से आपको भाप दिखाई देगा। ये देखिए गरम गरम वहाँ पर स्नान करते हैं और जस्ट मंदिर के नीचे है। ये यमुनोत्री में भी आपको मिलेगा इस प्रकार से स्थिति गर्म कुंड का। तो बद्रीनाथ धाम का दर्शन पूर्णता हो गया। तो 4 धाम यात्रा की संपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको 4 धाम का संपूर्ण वीडियो दिखा सके। तब तक के लिए जय श्री राम।